प्रदेश जनपद बलिया के विकास खंड दुभड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराया में निकट प्राथमिक पाठशाला पर विकास खंड स्तरीय रूबी कृषि निवेश मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने की बात बताई गई। उर्वरक से खेती के बारे में हो रहे नुकसान के भी बारे में बताया गया। कृषि सूचना तंत्र के शुद्धिकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। सरिया ग्राम पंचायत सांसद का गोद लिया हुआ जो अति सुंदर और स्वच्छ है, इस गांव के प्रधान विनोद सिंह द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया। जो गांव में कोई ऐसा प्रधान अब तक काम नहीं किया था। प्रधान की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। प्रधान नहीं, विकास पुरुष है, गरीबों का मसीहा है। कार्यक्रम में कृषि जनपद अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक के साथ किसानों का सवालों का जवाब बड़ी सरलता से फसल की उपज, सिंचाई, खरपतवार, रोग मुक्त का बचाव बता रहे हैं, जिसमें किसान सवालों का जवाब सुनकर गदगद थे। माननीय मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के निर्देशन में पूरे प्रदेश के जनपदों में कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जब मीडिया कर्मी ने कार्यक्रम के बारे में पूछा तो किसान और खेती के उपज के बारे में बड़ी शालीनता से जवाब दिया और ग्राम विनोद जी ने भी बड़ी शालीनता से जवाब दी तथा किसान नेता ने भी बड़ी बारीकी से जवाब दी तथा कृषि वैज्ञानिकों ने भी बड़ी सरलता पूर्वक खेती के उपज के बारे में बताया। आइए सुनते हैं इन अधिकारियों की जुबानी क्या करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद कुमार सिंह, ग्राम प्रधान, मुख्य अतिथि मुरलीधर पांडे, किसान नेता संचालन श्री प्रकाश, कृषि विभाग बलिया ने किया। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज़ बलिया। आप लोगों से परिचय जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप शिरकत किए हैं और किस पद पर कहाँ रहे हैं, इस बारे में जानकारी दीजिए। और उसके बाद से मैं ये जानूँगा कि आज एक आप किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस गोष्ठी के माध्यम से। हाँ बताइए। मैं गोपाल राम यादव, भूतपूर्व जिला कृषि रक्षा अधिकारी। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और कभी चूँकि मेरा शौक़ है कृषकों से बात करना, अपने ज्ञान को बांटना। आप एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं? जी, कृषि वैज्ञानिक भी हूँ। तो ये मेरा परिचय रहा। ये जो सामयिक फसलें हैं, एक तो पहली चीज़ है कि जो कीटनाशक, रसायन या जो रासायनिक उर्वरक हम देते हैं और जो हमारी मिट्टी की दशा खराब होती जा रही है, पैदावार का रेजिस्टेंट एकदम स्थिर हो गई है, बढ़ नहीं रही है और मिट्टी की दशा भी खराब हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग करते हुए जैविक की तरफ खेती करना। जैविक से आप ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं? जैविक की तरफ। और दूसरी चीज़ यह है कि जिससे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारी मिट्टी जो एक जीवित चीज़ होती है, उसकी दशा खराब हो रही, तो उसमें जीवांश की अवस्था में जा रही है। हाँ, जीवांश की मात्रा को बढ़ाना है, जिससे हमारी पैदावार जो रुकी हुई है वो आगे बढ़े और कम खर्च में अधिक से अधिक पैदावार हम ले सकें। और यह तभी संभव है जब हम जैविक खेती करना शुरू करें, जीवांश की मात्रा मिट्टी में बढ़ाएं। आपसे फल सब्जी अनाज पैदा करता है किसान, उसका प्रसंस्करण कैसे करेगा और उसको कैसे लाभ दिखेगा। जैसे आलू है, मान लीजिए आपके इलाके में आलू बेचता है किसान, तो उसको कोई लाभ नहीं, और आलू के स्वरूप को जब बदल देता है, उसका मूल्य संवर्धन कर देता है, तो 10 गुना लाभ होता है। यही मेरा विषय है। आप भूतपूर्व यहाँ मुझे यही पता चला, सबसे पहले तो ये पता चला कि एक ऐसा सूचना केंद्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, जिससे आपको खेती से संबंधित, ज़मीन की तैयारी से संबंधित और घर में बची हुई फसल को रखने तक A to Z सारे प्रोसेस की जानकारी वहाँ हमको मिल सकती है, जिसके बारे में अमूमन गांव के लोग कुछ भी नहीं जानते। प्लस नॉर्मल खेती से बायो खेती की तरफ जा करके वो ज़मीन की लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ, उर्वरा शक्ति की लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ प्रकारांतर में वो हमारी लाइफ को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो पैदा होता है वो हम खाते हैं, उससे हमारे लाइफ पे प्रभाव पड़ता है
उससे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो उसकी तरफ बढ़ावा देने के लिए यानी ट्रेडिशनल खेती में जो हम लोग सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र के दम पे सब कुछ कर रहे हैं, उधर से थोड़ा हट के हम बायो खेती करें और उससे फ़ायदा प्राप्त करें। आज ये इस गोष्ठी के माध्यम से किसानों को आकर्षित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि जैविक की तरफ हम ये ज़्यादा कहना बढ़े। चाहते हैं कि जैविक खेती की तरफ ये करें, अपना रुख करें। दूसरी चीज़, अगर उनको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो ये जो कृषि सूचना केंद्र है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ जा कर के हर चीज़ की बखूबी मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परिचय जानना चाहता हूँ। मैं प्रियानंदा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी बंदी। आज के कार्यक्रम जो है, आज किसान गोष्ठी में आप आई हैं सरैया ग्राम सभा में, आज किसानों को क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इन कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में उनको पूरी तरह से अवगत कराना और खेती किसानी में किस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी हमारी फसल सुरक्षा से संबंधित हो या उनकी व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं जो उन्हें खेती किसानी में आती है, उन सभी समस्याओं को दूर करना ही उन लोगों का पूरा उद्देश्य है। एक चीज़ और देखा जा रहा है, किसान बहुत परिश्रम से खेती कर रहा है लेकिन उसकी लागत नहीं मिल रही है। तमाम खेतों में जो है, जैसे आज गेहूं की फसल है, उसमें चना, मटर, सरसों के फसलों में जो रोग लग रहे हैं, इस रोग के निदान का क्या उपाय है? एक संदेश क्या बताएंगे किसानों के लिए? देखिए, इसकी शुरुआत हमें शुरू से करनी पड़ेगी। इन गोष्ठियों का मुख्य उद्देश्य यही है। हम लोग प्रायः किसानों को हमेशा हर गोष्ठियों के माध्यम से समझाते हैं कि आप खेती को विधिवत करें। जैसे कि किसान बहुत मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन अगर हम किसानों से पूछते हैं कि आप जो शुरुआती भूमि की जो तैयारी होती है, जैसे हम भूमि शोधन और बीज शोधन कहते हैं जिसको, तो वो किसान नहीं करते हैं, क्योंकि आधी जो बीमारियां होती हैं खेतों में और जो कीट लगते हैं वो इन्हीं की वजह से होती है। आधी बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी खेतों की यदि किसान जो है बीज शोधन और भूमि शोधन करना प्रारंभ करें। जैविक और रासायनिक खाद खेती में क्या अंतर है? देखिए, जैविक खेती कभी भी मिट्टी को हमारी खराब नहीं करेगी, ना हमारे वातावरण को खराब करेगी। और रसायन आप मान के चलिए कि ये एलोपैथिक दवा की तरह है कि जिस प्रकार से यदि हम सुबह उठते ही एलोपैथिक दवाओं को भोजन के रूप में नहीं ले सकते, उसी प्रकार से हम मिट्टी को भी एक जीवित वस्तु मानकर हम उसको भोजन के रूप में रासायनिक चीज़ों का सेवन नहीं करा सकते हैं। पैदावार में क्या अंतर होगा? पैदावार में कोई अंतर नहीं होगा। पैदावार जैविक विधि से भी अच्छी होगी, हाँ, गुणवत्ता परक होगी। शुरू में किसानों को ये लग सकता है कि हमारी पैदावार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उनकी पैदावार बढ़ती चली जाएगी। अभी मैडम वैज्ञानिक आपके बीच में बैठे हुए हैं, अभी बता रहे थे, किसानों ने इनसे सवाल जवाब किया कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में पैदावार की क्या अंतर होगी, तो आपने कहा कि अंतर तो हो सकता है, पैदावार तो जो है कम हो सकता है, शुरुआती अंतर हो सकता है, लेकिन बाद में देखिए आज कीटों की संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि किसानों ने जो अंधाधुंध रसायनों का जो प्रयोग किया है, जैसे मान लिया हम रासायनिक उर्वरक के तौर पर यदि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो उससे कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जैसे अगर यदि आलू की फसल है या कुछ अन्य फसलें हैं, उसमें भूसे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या पत्तियों की मात्रा अधिक हो जाती है आलू में, तो उसका जो ट्यूबर है उसमें कमी आ जाती है। तो रसायन से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पर इस गोष्ठी में। अब तक कितने ब्लॉकों में आपका कार्यक्रम हो चुका है? अभी हमारा 5 ब्लॉक बचा हुआ है, लगभग सभी कंप्लीट कर लिया। 17 ब्लॉक हैं हमारे। ये कब तक कार्यक्रम चलेगा? 12 ब्लॉकों में हमारा हो चुका है। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 31 दिसंबर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद आपको।